92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर कार्यक्रम सहर में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपका अनूप जलोटा आ गया हूँ आपके पास। सुबह सुबह कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और कुछ लोग सुबह की वॉक कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपके साथ साथ हूँ क्योंकि मैं भी एक चाय पीता पीता ये कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबीर दास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, उससे हम शुरू करते हैं। बलिहारी गुरु आपकी धरी धरी 100 बार, मानुष ते देवता किया करत न लागी बार। सद्गुरु कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी घड़ी घड़ी में 100 बार बलिहारी है, अर्थात धन्यवाद पूर्वक प्रणाम है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनाने में आपको देर नहीं लगती। माता पिता तो सिर्फ एक बच्चा उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन गुरु उसे विद्या देकर मनुष्य बनाते हैं और मनुष्य से फिर देवता बनाते हैं और ब्रह्म ज्ञान देकर ब्रह्म ज्ञान भी बना देते हैं। यदि वो अधिकारी है तो उसको सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। कि हम अपने उस गुरु का आदर करें और गुरु का आदर ईश्वर से भी अधिक करें, क्योंकि वही है जो हमें ज्ञान भी देगा और हमें ईश्वर तुल्य बनाने के मार्ग तक ले जाएगा। 92.7 बिग एफएम पे ये सहर कार्यक्रम का आनंद लीजिए, सुनिए। आपको लेके चलता हूँ आज हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद में चिरकुल बालाजी मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है, इसकी कथा आपको सुनाता हूँ। चिरकुल बालाजी मंदिर, जी हाँ, मेहदीपट्टनम से कुछ 17 किलोमीटर ये दूर है और हैदराबाद के पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर दर्शन के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाता है। सब लोग एक जैसे यहाँ आते हैं, अमीर हो, गरीब हो, वीआईपी हो, कोई भी हो, लेकिन उन्हें उसी तरह लाइन से आना पड़ेगा और भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। केवल वहाँ अगर पैसा देना पड़ता है तो पार्किंग का पैसा देना पड़ता है। यदि आप किसी कार से आए हैं, स्कूटर से आए हैं, उसका जरूर टिकट देना पड़ता है। बहुत लोग आते हैं, खूब भीड़ लगती है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक भक्त जो तिरुपति दर्शन के लिए हर साल जाते थे, एक साल उनकी तबीयत खराब हो गई, वो नहीं जा सके, तो उनको स्वप्न में लॉर्ड वेंकटेश्वर ने कहा कि मैं तो तुम्हारे नजदीक ही हूँ, तुम उस जगह जाओ और मैं तुमको वहाँ मिल जाऊंगा। वो आदमी वहाँ गया उस स्थान पर, तो वहाँ एक छोटा सा एक जमीन में छेद नजर आया और वो उसको खोदने लगा। खोदते खोदते उसका जो फड़वा था जिससे वो खोद रहा था, वो एक पत्थर से टकराया। वो पत्थर नहीं था, वो बालाजी की मूर्ति थी और जहां टकराया वहां से खून बहने लगा। वो तो घबरा गया। इतने में ऊपर से आवाज आई कि इस गड्ढे को जो तुमने किया है, इसको गाय के दूध से भर दो। उसने ऐसा ही किया, गाय के दूध से उसे भर दिया। फिर वहीं पर मंदिर बनाया गया, वहीं पर उसी मूर्ति को स्थापित किया गया, जिसमें बालाजी, एक और उनके श्रीदेवी हैं, एक और भूदेवी हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है, उसे वहां स्थापित करके वहां ये चिरकुल बालाजी मंदिर बनाया गया। तो आप कभी भी हैदराबाद जाएं तो चिरकुल बालाजी मंदिर के दर्शन कीजिए और उसका आनंद लीजिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित धरिए मितवा, ना करिए दुर्जन की संगत, ना करिए दुर्जन की संगत, गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित धरिए। गुरु का नाम अविनाशी पद है, गुरु का नाम अविनाशी पद है, काटत रोग अमर हुई जई है, गुरु के चरण चित धरिए मितवा, गुरु के चरण चित, गुरु के चरण चित, गुरु के चरण चित धरिए। गुरु
के चरण चित धरिए मिता। जी हाँ, गुरु ही है जो हमें राह दिखाता है, गुरु ही है जो हमें कभी कभी ऐसी राह दिखाता है कि हम पूजनीय बन जाते, हम आदरणीय बन जाते। इसलिए गुरु के चरण में हमेशा श्रद्धा से अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को नमन कीजिए। और आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक बहुत अच्छे गायक, आप हैं शरद भूषण। शरद भूषण जी का गायन सुनिए, उनके बारे में जानिए। बहुत अच्छे कवि हैं और साथ ही साथ इनको जो भक्ति संगीत का शौक है वो इनके कविता में और इनके गाने में झलकता है। तो शरद भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुछ अपने बारे में बताएं, या आपके अंदर कैसे आ गया लिखना और गाना? सर, मैं यूपी के एक शहर से हूँ, सहारनपुर। अच्छा जी। तो सहारनपुर में एक, उसके लिए मैंने एक जो है लिखा भी है, एक कसूर मेरा कुछ नहीं मेरे शहर का है, कुशूर मेरा कुछ नहीं मेरे शहर का है, कहते हैं इसकी मिट्टी में लेखन भरा हुआ। अरे वाह। तो सहारनपुर में इतने लेखक और भी हैं? हाँ जी, कुछ काफी 2-4 लोग आए हैं यहाँ पर इंडस्ट्री में। तो आप ये जो भजन की बात कर रहे थे जी, वो भजन जरा हमें सुनाएंगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको गा के सुनाऊंगा, आप ऐसे पढ़ के सुना दीजिए। कि बंसी घट पर यमुना तट पर कौन उचारे रे, बंसी घट पर यमुना तट पर कौन उचारे रे, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। इसको मैं गा के सुनाता हूँ जी सर। बंसी घट पर यमुना तट पर कौन उचारे रे, बंसी घट पर यमुना तट पर कौन उचारे रे, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधा राधा रे, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधा राधा रे। इत उत वो तो झांक रहे हैं, ऊंची टेढ़ी ताक रहे हैं, इत उत वो तो झांक रहे हैं, ऊंची एड़ी ताक रहे हैं, राधा राधा जपते जपते हो गए आधे रे हो, बंसी घट पर यमुना तट पर कौन उचारे रे, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधा राधा रे, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधा राधा रे। तो ये आपने देखा कि शरद भूषण जी ने मुझे अभी ये भजन दिया और मैंने उसकी धुन बना के सामने गा दी। तो यही होता है कि जब सुंदर शब्द होते हैं तो उसको बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल। तो शरद भूषण जी, बहुत खुशी हुई आप हमारे शहर कार्यक्रम में आए हैं। शहर कार्यक्रम में आपके आने से हमारी रौनक बढ़ी है कार्यक्रम की, और कभी फिर अवसर होगा तो आपको फिर लेके आएंगे जी। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको अब मिलेंगे हम 2 दिन के बाद, 2 दिन की छुट्टी। अब सोमवार को आपसे भेंट होगी। तैयार हो जाइएगा, अपना रेडियो ऑन कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगा आपके पास। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।